मैं पुलिस को नहीं किसी और को कर रहा था। बताओ करूँ या नहीं? हाँ करो। मैं देखना चाहती हूँ ये किसकी आड़ में इतना उछल रहा है। तुम्हारे पास 2 मिनट बचे हैं। पता भी है तुम कितनी बड़ी मुश्किल में फंस सकती हो। ये फंसाएगा। उम्र बढ़ती जा रही है और तुम्हारी अक्ल कम होती जा रही है। ये एक फटीचर आदमी है। ये बस बड़ी बड़ी फेंक सकता है और खोखली धमकियाँ दे सकता है। हम जैसे हाई सोसाइटी के लोगों का ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जानते हो ना मैं कौन हूँ? मेरे होते हुए मेरे बेटे को कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता। तुम्हारे लोग कब तक आएंगे? तुम्हें एक कॉल आ रहा है। हेलो, बोलो मानसी। मैम एक बुरी खबर है। विधारा ग्रुप के सारे डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो गए। विधारा ग्रुप के सारे स्टॉक्स लॉस में जा चुके हैं। अभी मार्केट वैल्यू 200% और गिर गई। क्या? और ओवरसीज एसेट्स? सॉरी दिशा मैम, हमारे फंड्स फ्रीज हो गए हैं। और क्या? जल्दी बोलो। और हमारे इंटरनल सिस्टम हैकर्स ने हैक कर लिया है। रिकवर नहीं हो पा रही। जल्दी फायरवॉल एक्टिवेट करो। क्या ये भी मैं बताऊं? तुम लोग कर क्या रहे हो? दिशा मैम, फायरवॉल भी हैक हो गई है। मॉम, क्या हुआ? कुछ भी करो, किसी भी तरह ग्रुप को बचाओ वरना तुम सबकी नौकरी गई। मैम बोर्ड ने अभी विधारा ग्रुप को बैंक करप्ट अनाउंस करने का डिसीजन लिया है। क्या कहा? नहीं। क्या हुआ मॉम? क्या हो गया? कुछ खास नहीं, बस तुम्हारी वधेरा फैमिली कंगाल हो गई। सिस्टम और डाटा हैक हो गया और स्टॉक्स उड़ गए। तुम वधेरा फैमिली को बदुआ दे रहे हो? हाँ, तुम असल में हो कौन? मैं विक्रम सिंघानिया हूं और इस इंडस्ट्री में मुझे इज्जत से बुलाते हैं मास्टर। मॉम, बकवास बंद करो, बेवकूफ मत बनाओ। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का लीडर विक्रम सिंघानिया काफी टाइम से गायब है। एक तरबूज बेचने वाला ऐसा कुछ नहीं कर सकता। क्या कर सकता हूँ क्या नहीं, वो तो अभी सबके सामने साफ हो गया ना। मॉम, मॉम, मॉम। मिस्टर विक्रम, मुझे गलती समझ आ गई है। मैं विनती करती हूँ, वडेरा फैमिली को यहाँ तक पहुँचने में बहुत वक्त लगा है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हमारा कबीर अभी छोटा है, उसे समझ नहीं है। मेरे साथ जो चाहे कर लीजिए, मेरी कंपनी को छोड़ दीजिए प्लीज मिस्टर विक्रम। अगर पहले ही समझ जाती तो ये नौबत नहीं आती। बहुत अकड़ से अपनी रईसी का ढिंडोरा पीट रही थी। मेरी एक बात याद रखना, इस दुनिया से कोई भी पैसा साथ लेकर नहीं जाता, सब यहीं धरा का धरा रह जाएगा। प्लीज मिस्टर विक्रम, मुझे गलती का एहसास है। मैं अगली बार से ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज माफ कर दीजिए। तुम्हें अपनी गलती का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। तुम्हें बस पता है कि तुम अब फंस गई। मैं तो तुम्हारा काफी शुक्रगुजार हूँ। तुमने ये हरकत ना की होती तो मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में वापस आने का सोचता भी नहीं। आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर जब पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को पता चलेगा कि वधेरा फैमिली की वजह से वापस आया हूँ तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मिस्टर विक्रम, मुझसे गलती हो गई, मुझे सजा दे दो। मिस्टर विक्रम, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मुझे आपके बेटे को मारना नहीं चाहिए था। प्लीज मेरी मॉम को छोड़ दो। मिस्टर विक्रम, हमारी वडेरा फैमिली को दुनिया का दुश्मन मत बनाइए प्लीज मिस्टर विक्रम, वरना हम वो नुकसान जिंदगी भर नहीं रिकवर कर पाएंगे। रिकवर तो तुम कर नहीं पाओगे। इस सिचुएशन में कोई तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। तुम चाहे किसी भी कोने में छुप जाओ, बचोगे नहीं। चाहे तुम जितने भी रईस हो या दुनिया को चलाते हो, तुमको हमारी जिंदगी बर्बाद करने का कोई हक नहीं है। मॉम, मैं अभी इंटरनेशनल माफिया से बात करता हूँ और इसकी छुट्टी करवा देता हूँ। हाँ, चुप करो। जरा ध्यान से देखो राकेश, इनको लगता है कि पैसों से दुनिया खरीद लेंगे। जरा सोचो आप, कितने लोग तुम्हारे फैमिली के पीछे पड़े होंगे। मैं तुम्हारी जगह होता तो एक बोट किराए पर लेता और
सब भाग गए। हाँ, दुम दबाकर भाग गए। चलो मैं रोहन से मिलने हॉस्पिटल जाता हूँ। मास्टर विक्रम, माफ कर दीजिए। कबीर बेवकूफ है, पर आखिर वो मेरा बेटा है। प्लीज। अरे नहीं, आज जो मैंने किया वो सिर्फ वधेरा फैमिली के खिलाफ था। कपूर फैमिली का कोई नुकसान नहीं होने वाला। बस आगे से दिशा और कबीर को कोई हद पार मत करने देना, तो मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं करूंगा। शुक्रिया। उठो यार, तुम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कमेटी के प्रेसिडेंट हो। ऐसे झुकते हुए अच्छे नहीं लगते। मैं सालों से इंडस्ट्री से बाहर था, सब तुम संभाल रहे थे। अब हम भाई जैसे हैं, फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं। शुक्रिया मास्टर। दिशा और कबीर जैसे और भी बहुत केसेस हैं। कल दोपहर में ऑफिस आऊंगा। बोर्ड मीटिंग सेटअप करना, इंडस्ट्री की ये गंदी मछलियां साफ करनी है। इससे पहले पूरा तालाब गंदा करें, अरेंजमेंट्स कर देना। ठीक है। डैड कहाँ है? विक्रम अंकल रास्ते में होंगे। मैं पानी लाती हूँ। तुमने जो उस वक्त कहा था, क्या अब भी वैसा ही है? वानी, अगर हम दोनों यहाँ से जिंदा निकले, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? हाँ, मैं रहूंगी। बिल्कुल रोहन। रोहन, ये हॉस्पिटल है, कोई आ जाएगा। विक्रम अंकल। बस ड्रामा बंद करो, कुछ खा लो। तुम्हारी कंडीशन के बारे में डॉक्टर से बात की, कुछ सीरियस नहीं है। थोड़ा आराम करोगे तो जल्दी डिस्चार्ज कर देंगे। आई एम सॉरी डैड, मेरी वजह से आपने कितना झेला, और शायद अब मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर भी नहीं जा पाऊंगा। आज कबीर कपूर की हालत देखे तो लगता है अभी रोहन को भी अपनी असली पहचान बिल्कुल नहीं बतानी चाहिए। उसे थोड़ी और। फिलहाल कंस्ट्रक्शन साइट को छोड़ो, तुम्हारे लिए मेरे पास एक और प्लान है। डैड, मैं रोहन, विक्रम अंकल ने तुम्हारे लिए काफी कॉम्प्रोमाइजेस किए। वो खुद अभी परेशान है, ज्यादा सवाल मत पूछो। इस सब के बाद लगता है रोहन हर कदम उठाने से पहले 2 बार सोचेगा। अब उसे एक नया चैलेंज देता हूँ। एक पुराना दोस्त है जो मेरा एहसानमंद था। ये मामला उसकी मदद से सुलझ जाएगा। उसने तुम्हारे लिए कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब का इंतजाम कर रखा है। सैलरी उतनी ज्यादा नहीं है, पर ठीक ठाक है। हॉस्पिटल से निकलते ही तुरंत वहां रिपोर्ट करना। चलो मैं चलता हूं। मिस्टर कपूर, हमारा लोटस ब्रांड डोमेस्टिक ब्यूटी इंडस्ट्री का टॉप ब्रांड है। हमें अपने ब्रांड को आगे बढ़ाने और आने वाले ब्यूटी एक्सपो में पार्टिसिपेशन के लिए अर्जेंटली इन्वेस्टमेंट चाहिए। मिस मानवी, मैंने लोटस ब्रांड के बारे में सुना है। आप लोग इंटरनल इक्विटी इशू की वजह से बैंक्रप्सी फेस कर रहे हैं। अब आप हमसे एक डूबती हुई कंपनी के लिए 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मांग रही हैं। हमारी कंपनी बड़ी और सक्सेसफुल है, पर हम बेवकूफ नहीं हैं। मिस्टर कपूर, प्लीज ट्रस्ट करिए। अगर मुझे 50 करोड़ मिल गए तो मैं अपनी स्किल से सिचुएशन पलट सकती हूँ। मिस मानवी, मैं बताना भूल गया, मैं अब हमारी कंपनी का चेयरमैन नहीं हूँ। वो हमेशा के लिए कोई और ही थे। आज दोपहर को बोर्ड मीटिंग है। ऐसा करते हैं, आज दोपहर आप ऑफिस आ जाइए और उनसे खुद बात कर लीजिए। हाँ। हटो, अंधे हो? कौन से डिपार्टमेंट से हो? यूनिफॉर्म तक नहीं पहनी, कितने अनप्रोफेशनल हो। मिस, ये किस तरह की बात कर रही हैं आप? हाँ, अब तुम जैसे नौकर की इज्जत करूं मैं इस कंपनी की शेयर होल्डर हूँ। तुम्हारा डिपार्टमेंट पता करने में मुझे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। एक इशारे पे नौकरी से निकलवा सकती हूँ। तो कंपनी की हालत इतनी खराब हो चुकी है। आज की बोर्ड मीटिंग में मैं सब काफी बदल गया है। मास्टर विक्रम, पिछले कुछ सालों में कंपनी के ऑफिस को रिस्ट्रक्चर किया गया है। आपका ऑफिस ऊपर शिफ्ट हो गया है। मीटिंग रूम भी उसी फ्लोर पर है। एक्सक्यूज मी, हेलो। हाँ बोलो। यहाँ चेयरमैन के ऑफिस का रास्ता कहाँ से जाता है? सीधा जाके आगे से राइट ले लेना, वही है ऑफिस। और हमारे चेयरमैन अभी बोर्ड मीटिंग की तैयारी कर रहे हैं, शायद ऑफिस में ना हो। तुम नए हो क्या? हाँ।
क्या ये लेडी हमारी कंपनी की शेयर होल्डर है? वो मिस रंजना राठौड़ है, प्रोक्यूरमेंट हैंडल करती है। फिर तो काफी पावरफुल होगी ना? पावरफुल तो है। पावरफुल इसलिए क्योंकि उनका भाई हाई टावर ग्रुप का सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। हे, बात सुनो, यहाँ काम करोगे तो हरीश राठौर से पंगा मत लेना। मिस्टर राठौर बहुत छोटी सोच वाले हैं, समझ गए ना? भाई ये वही है। क्या खुशफुस हो रही है? तुम्हें इतनी सैलरी गप्पे मारने के लिए मिलती है क्या? सॉरी मिस्टर राठौर। तो तुम ही हो जो मेरी बहन से टकराए थे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारा नाम नहीं सुना? इस कंपनी का एक एक मुलाजिम हमें अच्छे से पहचानता है। नहीं जानते? चलो अब घुटनों पे बैठो और मेरी बहन से माफी मांगो, नहीं तो यहाँ से तुम्हें गायब करवा दूंगा। सुना ना तुमने, हाई टावर ग्रुप में हमें सब जानते हैं। यहाँ घुटनों पे सबके सामने? बिल्कुल। तुम जैसे बुढ़े को इस उम्र में कौन नौकरी देता? हाई टावर ग्रुप ने तुम्हें मौका दिया, फिर भी तुम्हें कदर नहीं है। अपनी ताकत से मैं सबकी जिंदगी का फैसला लेता हूँ। झुको, अब माफी मांगो। और मेरी क्या पावर है? मिस्टर कपूर। चेयरमैन आज काफी जल्दी आ गए। वाह, मानना पड़ेगा, बहुत जल्दी ही रंग बदल लेते हो तुम। कपूर साहब, मेरा मानना है ऐसे लोगों को कंपनी से धक्के मार के निकाल देना चाहिए, उल्टा बाकी कंपनीज में भी ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। बुढ़ा कहीं का। मिस्टर कपूर, मैं इस कंपनी का सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर हूँ। मैंने पहले भी सुना है कि तुम कंपनी में पावर का गलत इस्तेमाल करते हो, दादागिरी करते हो, पर इतना बिजी था कि तुमसे निपट नहीं पाया। पर आज तुमने हद पार कर दी। आज हमारे हाई टावर ग्रुप के फाउंडर एंड चेयरमैन मास्टर विक्रम लौटे हैं। मास्टर विक्रम? पर वो तो सालों से गायब थे ना? गायब था, मरा नहीं था। वेलकम मास्टर विक्रम। मास्टर विक्रम। चेयरमैन, मीटिंग रूम रेडी है, आइए। राकेश, तुम जल्दी आ गए। मैं एविडेंस जमा कर रहा था। एविडेंस? अरे, जब चेयरमैन साहब यहाँ आ ही गए हैं तो बोर्ड मीटिंग की क्या जरूरत है? वो तो काफी बिजी होंगे ना। बहुत हिम्मत बढ़ गई है तुम्हारी। मीटिंग होगी या नहीं, ये डिसाइड करने वाले तुम होते कौन हो? मैं कंपनी के लिए ही बोल रहा था, बस चेयरमैन को और भी काम होंगे। छोड़ो राकेश, ये सब बातें मीटिंग में करेंगे। आई एम वेटिंग। भाई अब हमारा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, अभी भी सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर हम ही हैं। नया बॉस, नए रूल्स पर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो। हाय एवरीवन, मैं अभी लौटा। दोस्तों, सॉरी लेट हो गया, माफी चाहूंगा। रुक जाओ, लेट हो तो खड़े होकर सुनो। हाँ जी। सब याद रखिए, जब तक आप सभी लोग हाई टावर के साथ जुड़े हुए हैं, आपको पूरी मेहनत करनी होगी, पर जो मक्कारी करके कंपनी को नुकसान पहुंचाएगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए आप सभी को मैं एक रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारा नाम नहीं सुना? इस कंपनी का एक एक मुलाजिम हमें अच्छे से पहचानता है। नहीं जानते? चलो अब घुटनों पे बैठो और मेरी बहन से माफी मांगो, नहीं तो यहाँ से तुम्हें गायब करवा दूंगा। हाँ। दोस्तों, मैंने ये सब कहा जरूर था, पर मुझे पता नहीं था वो चेयरमैन विक्रम है। मुझे यकीन है आप इस बात का इतना बड़ा मुद्दा तो नहीं बना। एक्सक्यूज मी, जरा सुनिए। क्या आप बताएंगे मिस्टर कपूर का ऑफिस कहाँ है? उन्होंने मुझे बुलाया है। वो मीटिंग में है, आप वहाँ वेट कीजिए। ओके, थैंक यू। तुम मेरी पोजीशन नहीं जानते थे। अगर मैं सिर्फ एक नॉर्मल एम्प्लॉय होता तो क्या तुम मेरे साथ ऐसे ही बिहेव करते? तुम खुद को समझते क्या हो? सिर्फ मैं ही अकेला डिसीजन नहीं लूंगा। चलो, अब आप में से जो भी हरीश राठौर की अथॉरिटी ट्रांसफर करने के हक में है, हाथ उठाएं। मैं नहीं मानता। इस वक्त मैं कंपनी का सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर हूँ। मैं यहाँ सालों से काम कर रहा हूँ, इस मुकाम तक पहुँचाया है। ऐसे मुझे नहीं निकाल सकते। हाई टावर ग्रुप को किसी दादागिरी करने वाले बदतमीज की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। राकेश, मीटिंग के बाद इन दोनों का रेजिग्नेशन प्रोसेस कंप्लीट करा देना। जी मास्टर। ठीक है, मैं भी हरीश राठौड़ हूँ, छोड़ूंगा नहीं। चलो।
हटो। मुझे बस यही सब कहना था। आप लोग जा सकते हैं। मास्टर, बोर्ड मीटिंग से पहले हम्बल ग्रुप से कोई आपसे मिलना चाहता था। हम्बल ग्रुप? मेरे पास अभी काम है, मैं इस पर बाद में बात करता हूँ। और एक बात, अभी मैं वापस आया हूँ, ज्यादा लोग मुझसे वाकिफ नहीं हैं। आगे से लोगों के सामने मुझे चेयरमैन या मास्टर मत बुलाना। समझ गया। हेलो मिस्टर कपूर, मैं सही वक्त पर आई हो। चेयरमैन अभी निकले हैं, जल्दी जाओ। हाँ। सॉरी। आई एम सॉरी। उठा देता हूँ। छोड़ो, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई। कोई बात नहीं, घबराओ मत, आराम से जाओ। गलती मेरी है, लगता है मेरी किस्मत में ही नहीं था। किसी भी सिचुएशन में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मिस मानवी, मैं इनके बारे में ही आगे से लोगों के सामने मुझे चेयरमैन या मास्टर मत बुलाना, वरना तुम्हारी अथॉरिटी कमजोर लगेगी। यहाँ बहुत लोग हैं, मैं मास्टर की रियल आइडेंटिटी नहीं बता सकता। मिस्टर कपूर, हमें इस इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं प्रॉमिस करती हूँ, हाई टावर ग्रुप को पैसे जरूर वापस करूंगी। 50 करोड़ काफी ज्यादा है। 30 करोड़ ठीक रहेंगे क्या? मिस्टर कपूर, मैंने इस फाइल की बस एक झलक देखी है। इसमें एक प्लान लिखा है यंग एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने का। हमारी कंपनी भी तो हमेशा से ऐसे प्रोजेक्ट्स करती आई है। मुझे लगता है अगर हमारी कंपनी इन्वेस्ट करे तो दोनों तरफ फायदा होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। समझ गया, मास्टर सिग्नल दे रहे हैं। अरे सर, मुझे ये फंडिंग सच में चाहिए। आप कंपनी के पुराने एम्प्लॉय हैं, एंटरप्रेन्योर्स की मुश्किलें नहीं समझेंगे। नहीं मिस मानवी, हमारे चेयर मुझे इनकी बात में दम लगता है। चलिए, मैं लोटस ब्रांड में 100 करोड़ इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ, जो कि हाई टावर ग्रुप के यूथ एंटरप्रेन्योरशिप फंड का हिस्सा होगा। 100 करोड़ ठीक है? मिस्टर कपूर, थैंक यू। इसकी जरूरत नहीं, किसी का शुक्रिया अदा करना है तो हमारे मिस्टर विक्रम का करिए। उन्होंने ही तो मेरी सोच बदली, वरना तो डाउट में था। चलिए, अब आप लोग कंटिन्यू करिए। टेक केयर मिस्टर कपूर। अगर आप ज्यादा बिजी नहीं हैं तो हम लंच पर चल सकते हैं। बिल्कुल, थोड़ी देर में एंट्रेंस पर मिलते हैं। तुम सच में मेरे लिए लकी हो। मैं तो आज बैंकक्रप्ट होने वाली थी। आगे देखकर चलो, गिर मत जाना। है, संभल कर। तुम ठीक हो? ठीक हूँ। क्या हम कुछ खाने चले? ओह हाँ, खाना चलते हैं। वहाँ एक अच्छा रेस्टोरेंट है। ठीक है। चलो। भाई, ये वही बंदा है जिसने हमें हाई टावर ग्रुप से निकलवा दिया था। तुमने बताया था ना उसका बेटा अब हम्बल ग्रुप में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। हाँ भाई, मैं 100% श्योर हूँ। मैंने कुछ दिन पहले ही उसे देखा। इस आदमी ने मुझे हाई टावर से निकाला है। मेरे अंदर बदले की आग जल रही है। मैंने हाई टावर के लिए इतने सालों की मेहनत की और उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे निकालने की? भाई, तो फिर क्या करें? हम करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। तुम दोनों उसके बेटे को पकड़ लाओ। मैं बैकअप के लिए एक दोस्त को बुलाता हूँ, अच्छा सबक सिखाएंगे। हे, फिर से मिलके कैसा लगा? हरीश राठौर, तुम जाओ जाओ। बिल्कुल नहीं। कोई फायदा नहीं, दोनों में से कोई नहीं बचेगा। देखो हरीश, मैंने तुम्हें निकाला था क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर खराब था। पता नहीं था तुम इतने हद तक पहुंच जाओगे। इतना सब होने के बाद भी इतना ज्ञान दे रहे हो, बहुत हुआ। पकड़ो उसे।
मैं इन्हें देख लूंगा, जाओ जल्दी। मैं नहीं जाऊंगी, साथ में आए थे, साथ ही जाएंगे। मैंने कहा ना, यहाँ से कोई नहीं जा पाएगा। इतने साल छुप के बैठा था ना, अब बिल से क्यों बाहर आया तू? और आते ही मुझसे पंगा, मौत से डर नहीं लगता? तुम्हें पैसे चाहिए ना, मेरे पास हैं। कितने चाहिए बोलो, मैं दूंगी। इसमें हाई टावर ग्रुप की इन्वेस्टमेंट है 100 करोड़। हमें छोड़ दो, पैसे रख लो। सॉरी मैडम, पर आज मुझे तुम लोग और पैसे दोनों चाहिए।